भारत के दोस्त पुतिन ने भारत को लेकर किया ऐसा धमाका जिसे जान हैरान हो जाएगा अमेरिका। रूस ने एकाएक दुनिया का सबसे स्टेल्थ फाइटर जेट भारत को कर दिया ऑफर। Su-57 से भी 1000 गुना अधिक ताकतवर योद्धा चीनी और पाकिस्तानी मंसूबों को करेगा चकनाचूर। जी हां दोस्तों, भारत के दोस्त रूस ने रातों रात बहुत बड़ा खेल कर दिया है और भारत को ऐसे अग्निजेट का ऑफर दिया है जिस ऑफर को अगर भारत एक्सेप्ट कर लेता है तो यकीन मानिए ग्लोबल लेवल पर बहुत बड़ा खेल हो जाएगा। क्योंकि रूस ने न केवल अपना एग्निजेट भारत को ऑफर किया है बल्कि इस जेट की सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भी भारत को देने के लिए तैयार है। और इस प्रोजेक्ट में जो कमियां थीं, यानी कि जिस वजह से भारत इस फाइटर जेट प्रोजेक्ट में शामिल होने से कतरा रहा था, अब रूस ने ऐलान कर दिया है कि अगर भारत इस ऑफर को स्वीकार कर लेता है तो रूस इन कमियों को भी दूर कर देगा। यानी कि रूस अपना सबसे स्टेल्थ जेट भारत को देकर अमेरिका को उसकी औकात बताने पर उतारू हो गया है। और जो अमेरिका तेजस के इंजन की सप्लाई समय से न करके भारतीय फाइटर जेट प्रोजेक्ट को पीछे करने की कोशिश कर रहा था और उसको यकीन था कि अगर भारतीय फाइटर जेट प्रोजेक्ट में डीले होता है तो भारत मजबूर होकर उसके फाइटर जेट की खरीदारी करेगा। यानी कि MRFA टेंडर के तहत अब रूस ने ऐसी चाल चली है कि पूरा का पूरा MRFA टेंडर ही कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है। पूरी अपडेट को बारीकी से समझने के लिए, साथ ही भारत और रूस की दोस्ती पर गर्व करने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए सिर्फ 2 सेकंड काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। दरअसल दोस्तों, जानकारी के अनुसार रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को ऐसे शानदार फाइटर जेट का ऑफर दिया है जो भारत की सारी जरूरतों को पूरा कर सकता है। ये न केवल चीनी और पाकिस्तानी मंसूबों को नाकाम करने में सक्षम होगा, बल्कि भारत जो मेक इन इंडिया के तहत 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को डेवलप करने का सपना देख रहा था, भारत का यह सपना का फाइटर जेट के आने से पहले ही पूरा हो सकता है। क्योंकि पुतिन द्वारा दिया गया ऑफर ही कुछ ऐसा है जिसके तहत स्टेल्थ जेट की न केवल सारी की सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भारत को मिलेगी, इस जेट की मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में की जाएगी, बल्कि अगर भारत चाहे तो इस अग्निजेट का एक्सपोर्ट भी कर पाएगा। यानी कि जो फायदा एक स्वदेशी फाइटर जेट को डेवलप करने पर किसी देश को मिलता है, वो सारे फायदे रूस अपने इस स्टेल्थ जेट के माध्यम से भारत को दे रहा है। वैसे दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस धरती पर जिस तरह की टेक्नोलॉजी रूस के पास मौजूद है, वैसी टेक्नोलॉजी दुनिया में किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है। रूसी टेक्नोलॉजी को अमेरिका भी सलाम करता है और आज रूस ऐसे हथियार डेवलप कर चुका है जिसे डेवलप करने में अमेरिका को कम से कम 10 साल और लगेंगे। मिसाइल तकनीक को ही ले लीजिए। मिसाइल तकनीक में सिर्फ रूस ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास दुनिया का सबसे ताकतवर अस्त्र यानी कि हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद है। रूस की जिरकॉन मिसाइल सिर्फ 30 सेकंड में लंदन को निशाना बना सकती है और अमेरिका अपने सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके भी इस मिसाइल को रोक नहीं पाएगा। यानी एक तरफ जहां रूस ऑपरेशनल हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप कर चुका है, वहीं बाकी देश अपने पास हाइपरसोनिक मिसाइल होने का दिखावा कर रहे हैं। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ही अमेरिका और पश्चिमी देश अंदाजा लगाकर खुशी मना रहे थे कि भारत और रूस की दोस्ती में खटास पैदा होना स्टार्ट हो चुकी है और रूस चीन की तरफ ज्यादा फोकस कर रहा है। लेकिन क्या यह वाकई में सच है? तो दोस्तों, इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। क्योंकि एक तरफ जहां भारत रूस से अरबों डॉलर का क्रूड ऑयल इंपोर्ट करके रूसी जीडीपी को संभालने का काम कर रहा है और अमेरिकी प्रतिबंध भारत पर बेअसर साबित हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पुतिन ने दुनिया को यह बताने के लिए कुछ बड़ा कर दिया है कि भारत और रूस की दोस्ती आज भी उतनी ही अडिग है जितनी पहले हुआ करती थी, बल्कि ये पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। और इसी क्रम में रूस ने खुला ऐलान करते हुए अपना Su-7T5 चेकमेट फाइटर जेट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सहित भारत को देने का ऐलान कर दिया है। दरअसल दोस्तों, पुतिन ने कहा है कि वो न केवल अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-7T5 चेकमेट भारत को देने के लिए तैयार है, बल्कि अगर भारत इस फाइटर जेट को खरीदने में इंटरेस्ट दिखाता है और Su-7T5 को खरीदता है, तो रूस इसकी सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर कर देगा।
सिर्फ इतना ही नहीं, Su-75 का प्रोडक्शन भी भारत में ही किया जाएगा और भारत को जितने फाइटर जेट की जरूरत होगी उसे भारत इस्तेमाल करेगा और बाकी के फाइटर जेट्स का एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। और इसके लिए रूस ने Su-75 की एक प्रोडक्शन लाइन भारत में स्थापित करने का ऑफर भी भारत को दिया है। यानी कि रूस चाहता है कि वो अपने Su-75 की सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर कर दे, जिसके बाद भारत स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग से Su-75 को डेवलप करे और इसका इस्तेमाल न केवल खुद की वायुसेना में करे बल्कि इसे अन्य देशों को भी एक्सपोर्ट किया जाए और जो प्रॉफिट हो उसे रूस और भारत निर्धारित हिस्सों में शेयर कर लें। इसके अलावा भारत Su-75 की जिस कमी के कारण इस फाइटर जेट प्रोग्राम में शामिल होने से हिचकिचा रहा था, यानी कि इसका इंजन, रूस द्वारा ऐलान किया गया है कि अगर भारत Su-75 की खरीदारी करता है तो इस इंजन को भी रिप्लेस कर दिया जाएगा और जो नया इंजन होगा वो अमेरिका के F-35 फाइटर जेट में लगे इंजन जितना ताकतवर होगा। इसके अलावा रूस ने कहा है कि Su-75 की मूल कीमत जो $50 मिलियन के आसपास है, अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में की जाएगी तो ये कीमत लगभग $30 मिलियन के आसपास पहुंच जाएगी, जो भारत में मौजूदा समय में मैन्युफैक्चर किए जा रहे Su-30 के आई से भी कम है। इसके अलावा रूस ने कहा है कि Su-75 को ऑपरेट करने की प्रति घंटे लागत अमेरिका के F-35 फाइटर जेट से लगभग 7 गुना कम है। ऐसे में भारत को अमेरिकी फाइटर जेट पर ध्यान देने के बजाय Su-75 पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। हालांकि रूस चाहता है कि Su-75 चेकमेट की डील गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो और अगर ऐसा होता है तो भारत को 114 लड़ाकू विमानों का MRF-A टेंडर कैंसिल करना पड़ेगा, जिसे अमेरिका और उन देशों के लिए काफी तगड़ा झटका माना जाएगा जो भारत को अपने फाइटर जेट बेच कर अरबों डॉलर की कमाई करना चाहते हैं। दोस्तों, वास्तव में इस बेहतरीन फाइटर जेट से जुड़ने का भारत के लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि रूस उस विमान के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में मैन्युफैक्चर करने की बात कह रहा है, जो Su-57 जैसे उन्नत योद्धा का भी बाप है। अब आप खुद सोचिए कि भारत को 5.5 जनरेशन का फाइटर जेट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सहित मिल रहा है, ऊपर से इसकी कीमत भी कम कर दी गई है और इंजन को रिप्लेस करके इसे और भी ताकतवर योद्धा में कन्वर्ट करने की बात कही गई है। ऐसे में भारत को Su-75 चेकमेट फाइटर जेट की खरीदारी करनी चाहिए या नहीं? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रूस Su-75 के 3 वेरिएंट डेवलप कर रहा है, जिसमें तीसरा वेरिएंट मानव रहित होगा, यानी कि इसको उड़ाने के लिए किसी पायलट की जरूरत नहीं होगी। अब रूस भारत का दोस्त है, तो हो सकता है कि अगर भारत Su-75 प्रोजेक्ट में शामिल होता है तो फिर जो मानव रहित Su-75 चेकमेट है, जो रूस का भविष्य का योद्धा साबित होगा, वो भी भारत को मिल जाए और उसकी तकनीक भी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को रूस का ये ऑफर स्वीकार कर लेना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।